শুনো লেখা আছে এই অনুগ্রহ যেটা মই দিছো এই অনুগ্রহ লগত তোমার যে বিশ্বাসটো মেল হব তেতিয়া তোমার উদ্ধার হবে। इस अनुग्रह में विश्वास होगा तो तुम्हारा उद्धार होगा। अनुग्रह परमेश्वर का कर्म है और मनुष्य का कर्म है उस अनुग्रह में विश्वास। अतः अनुग्रह में विश्वास के इस गठबंधन से उद्धार होगा। आज मेरा विषय क्या है? मोक्ष है। तो मैं तो उद्धार पे आ गई, मैं तो उद्धार को था कोई हमारा विषय है मोक्ष का। उद्धार अभी तो उद्धार पहुंचा है। तो आपको बता दूं मैं, मोक्ष जो मृत्यु के बाद एक अप्रत्यक्ष अवस्था से अनदेखा जिसको देखते नहीं है मोक्ष का, उसी मोक्ष का धरती पर प्रत्यक्ष रूप में उद्धार। धरती पे जो उद्धार होगा तभी हमको मरने के बाद मोक्ष मिलेगा। तो यहाँ का उद्धार वहां मोक्ष है। तो इसलिए धरती पर हमको एक ही काम करना है, धरती में मोक्ष का व्यवस्था करना बेकार है, नहीं होगा। धरती में उद्धार हो सकता है और उद्धार के लिए परमेश्वर ने कर्म किया, अनुग्रह, और अब बोलते अपना कर्म लेके आओ, उसको विश्वास करो, तुमको उद्धार होगा और ये उद्धार तुमको मोक्ष तक ले जाएगा। तो जीवन में उद्धार ही मोक्ष प्राप्ति का उत्तम योग है। मैं क्या टाइटल क्या है? मोक्ष प्राप्ति का उत्तम योग क्या है? उद्धार है। और उस उद्धार पाए लोगों के लिए मोक्ष का फल गारंटेड है, गारंटी है। जो लोग उद्धार पाएंगे उनको मोक्ष का फल गारंटेड। जो यीशु मसीह ने आज जो बपतिस्मा ले लिया, जो अनुग्रह को ले लिया, जो अनुग्रह में आ गया, उद्धार पा लिया, उसको मरने के बाद मोक्ष मिलना ही मिलना है, गारंटेड है। और इसी के लिए यीशु मसीह की जीवित साक्षी प्रस्तुत की गई, जो बोलते हैं कि अनंत जीवन को शास्त्रों में ढूंढते हो या तो मूल साक्षी दिया से। तो यीशु मसीह का गवाही क्या है, यीशु मसीह का साक्षी क्या है, इस गाने में हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, यीशु की गवाही को कर दो सरेआम, यीशु की गवाही को कर दो सरेआम। सब पे भारी हो गया, सब पे भारी हो गया, सूली का पैगाम यीशु के नाम से हो, सभी को दुआ सलाम यीशु के नाम से हो। उसके नाम से खुलती है सारी कायनात, उसके नाम से खुलती है सारी कायनात। मरते मरते पापियों को, मरते मरते पापियों को दे गया सौगात, पिता इन्हें माफ करना, यही मेरी फरियाद, पिता इन्हें माफ करना। गया है मानव आए स्वर्ग की आशा है, क्रोस पे जीत गया है मानव आए स्वर्ग की आशा है। मानव हरि से, मानव हार गया शैतान से। कब हार गया? कब हारा वो? कब हारा? नो नो, मानव कहते हरि से, सूली पे तो शैतान हारा है। मानव कहते हरि ने आदम द्वारा मानव हारिले और यीशु मसीह शैतान विजय हो गए। जीसु आही क्रूस होते हैं, मानव जीत से और शैतान को हारी देते। ठीक है, क्रूस पे जीत गया है मानव आए स्वर्ग की आशा है, क्रूस पे जीत गया है मानव आए स्वर्ग की आशा है। अंबर के दूतों को बनाया खुलेआम तमाशा है, अंबर के दूतों को बनाया खुलेआम तमाशा है, खुलेआम तमाशा है, खुलेआम तमाशा है। क्योंकि उसके खून में आया, क्योंकि उसके खून में आया सृष्टि का फरमान, क्योंकि उसके खून में आया सृष्टि का फरमान। फरमान का मीन्स ऑर्डर। ये सृष्टि का ऑर्डर पास हो गया। किससे पास हुआ? यीशु तेजो द्वारा। यीशु तेजो द्वारा ये पूरा टिकनी सृष्टि को इंसाफ करेगा, जजमेंट करेगा। यीशु के खून से सबको जजमेंट करेगा। और हमारे पास यीशु का खून का हमारे पास मोल चुकाया गया, तो हम लोग बच जाएंगे।
क्योंकि उसके खून में आया सृष्टि का फरमान, क्योंकि उसके खून में आया सृष्टि का फरमान। उसमें पूरा हो गया, उसमें पूरा हो गया विधाता का विधान, हमारा श्राप देकर दे गया है वरदान, हमारा श्राप देकर दे गया है वरदान। यीशु की गवाही को कर दो सरेआम, यीशु की गवाही को कर दो सरेआम। सब पे भारी हो गया, सब पे भारी हो गया सूली का पैगाम, यीशु के नाम से हो सभी को दुआ सलाम, यीशु के नाम से हो सभी को दुआ सलाम, सभी को दुआ सलाम। यीशु की गवाही को कर दो सरेआम, सबको कब लगे बोला जीवन का अनंत साक्षी मूल लगता से यही साक्षी आमक सबे कब लगे। ठीक है, अब देखिए उद्धार और मोक्ष दुईटा वस्तु आई गई से, दुईटा वस्तु आई गई से दुईटा वस्तु एक ही न हो। ठीक है, उद्धार यानी साल्वेशन, इंग्लिश पर साल्वेशन, और मोक्ष माने एटर्नल लाइफ। माने उद्धार और मोक्ष का विकल्प नहीं है, जे कोनो एटा होले होई जाबो ना, विकल्प नहीं है, दुईटा वस्तु बेलेग बेलेग আছে। उद्धार को मुक्ति यानी छुटकारा कह सकते हैं, पर ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से जुक्त আছে, बेलेग बेलेग किंतु जुक्त আছে। अगर उद्धार पाया है, अगर हमने उद्धार पाया है तो गारंटेड मोक्ष मिलेगा, और जिसको मोक्ष मिला है उसने जरूर उद्धार पाया था पृथ्वी पर, जिसको मोक्ष मिला है उसने पृथ्वी पर उद्धार पाया है, नहीं तो नहीं मोक्ष मिलेगा। और आज जिसने उद्धार पाया है वो गारंटेड उसको मोक्ष मिलेगा। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, उद्धार और मुक्ति मोक्ष दोनों कनेक्टेड है। ओके, तो क्योंकि धरती पर अर्जित किया उद्धार स्वर्ग में मोक्ष बन जाएगा, क्योंकि शास्त्रों ने मोक्ष के संदर्भ में मानवों को निराश किया। शास्त्रों का मैं गम ना पालू जो मोक्ष कैसे होगा, नहीं मिला, क्योंकि शास्त्रों ने पापियों के संहार के अनेक किस्से हैं। शास्त्रों में क्या है, पापियों के संहार के बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन किसी अनुग्रह या उद्धारकर्ता को लेख नहीं। शास्त्र में कोई अनुग्रह नहीं है, शास्त्र में कोई उद्धारकर्ता नहीं है। अतः परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार की संरचना की, और अब बोलता है इस अनुग्रह में अपना विश्वास लेके आओ और मोक्ष प्राप्ति के योग्य बन जाओ। सारांश ये है, उद्धार और मोक्ष दोनों अलग अलग प्रोफाइल है, किंतु दोनों पदवी एक ही व्यक्ति के लिए, बेलेग बेलेग मानव कारण न है। बुझाम भाद्र बुझाम सोचिए, जैसे एक व्यक्ति का बालपन होता है, जवानी होती है, बुढ़ापा होता है, एटाई मानव आसे तार अवस्था बेलेग बेलेग आसे। तेनेकुआ आमार उद्धार एटा अवस्था आसे, এই অবস্থাটা পৃথিবীতে হব লাগে। এই অবস্থায় যদি আমরা মরা পিছে যাম, এই উদ্ধারটু তাদের प्रोफाइल बदली जाओ, उसमें मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, उद्धार में हम फिजिकल बॉडी में रहते हैं और मोक्ष में फिजिकल बॉडी नहीं है। ठीक है, तो उद्धार और मोक्ष दोनों ही अप्रत्यक्ष इनविजिबल है, लेकिन दोनों की पदवी अलग अलग लोगों की है। पृथ्वी लोक का स्टेटस है एवं मोक्ष शाश्वत लोक का स्टेटस है, और मनुष्य ऐसा प्राणी है जो पृथ्वी लोक पे भी होगा और शाश्वत लोक पे भी जाएगा। पृथ्वी मानव का प्राणी है, से मनुष्य ऐसा प्राणी है जो पृथ्वी लोक पे आज रहता है और शाश्वत लोक में जाएगा। शाश्वत लोक में अनंत मृत्यु भी है, अनंत मृत्यु भी है, लेकिन जाएगा जरूर, उस पार जाएगा, वो मृत्यु उस पार जाएगा, जजमेंट में आएगा या परमेश्वर का मोक्ष पाएगा। ठीक है, तो यानी मनुष्य ऐसा दोनों जगह रहेगा, तो मनुष्य को जरूरी है यही पृथ्वी पे उद्धार पावा लगे, तो वहां जाकर उसको मोक्ष मिलेगा। तो अगर पृथ्वी का उसके लिए धरती पर पाया उद्धार एक दिन मोक्ष बनेगा। ओके, अतः परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमारे पक्ष में अनुग्रह को स्थापित कर दिया, उसमें विश्वास करके हम उद्धार को अर्जित कर लिया। तो परमेश्वर के अनुग्रह के लिए आप जोरदार